हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे ग्लिप्टल के बारे में। ये भी थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, आ जाता है एग्जाम्स में। ग्लिप्टल के सबसे पहले मोनोमर्स देख लेते हैं। तो ग्लिप्टल के दो मोनोमर्स होते हैं। कौन से? एक सबसे पहले हमारे पास हो गया पैथेलिक एसिड और दूसरा हमारे पास होता है ग्लाइकोल। कौन सा? इथाइलिन, ग्लाइकोल। ये दो हमारे पास मोनोमर्स हो जाते हैं ग्लिप्टल के। अब देखो, मैंने बोला था एसिड कहीं पे भी हो, आंख मूंद के आपने इस चैप्टर में COH लगा देनी है। 2 COH कर दो, COOH और COOH। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखने वाला है। पैथेलिक से आपको कुछ समझ भी नहीं आ रहा होगा, है ना इसमें कोई वर्ड रूट है जैसे कि इथ मिथ कि हम 2 कार्बन या 3 कार्बन, तो सीधा आ जाए ना, बेंजीन लगा दो। कुछ ना समझ आए बस ये कर दो, लगा दिया, इससे इसको कनेक्ट कर दो, ये बन गया आपके पास पैथेलिक एसिड। सिंपल, कुछ नहीं, पैथेलिक एसिड। प्लस हम देखेंगे यहाँ पे इथाइलिन ग्लाइकोल क्या है हमारे पास। इथ से समझ आ रहा होगा, 2 कार्बन लगा दो, C है ना। OL से समझ आ रहा होगा आपको, OH है ना, OH लगा दो, OH। बस कुछ नहीं, जोड़ दो इनको आपस में, तो H2 और यहाँ पे क्या देगा, CH2। ठीक है। इथ से 2 कार्बन, ऑल वर्ड रूट हमें पता है किसके लिए होता है, OH के लिए, अल्कोहल के लिए, OH लगा दो, ज्वाइन कर दो, बस बन गया हमारा। तो हमने इसमें ग्लिप्टल में याद क्या करना है, पैथेलिक एसिड और ग्लाइकोल। अब आपको ये याद रखना है कि जो ग्लिप्टल है ये एक कंडेंसेशन पॉलीमर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंडेंसेशन पॉलीमर है हमारे पास। कंडेंसेशन पॉलीमर है तो बस मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी इसकी नाइलॉन 6 में भी कि कंडेंसेशन पॉलीमर की तो क्या लिखना है, ग्लिप्टल इज ऑब्टेन्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ पैथेलिक एसिड एंड इथाइल ग्लाइकोल। सिंपल, डेफिनेशन खत्म। ये हमारे पास पैथेलिक एसिड हो गया, ये हमारे पास इथाइल ग्लाइकोल हो गया। अब हमने क्या निकालना है, H2O निकालना है, क्योंकि ये कंडेंसेशन पॉलीमर है। तो देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो देखो, एक H ये दे देगा, एक H ये दे देगा, है ना। सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं। एक O ये दे देगा, कोई बड़ी बात नहीं, निकाल दो। याद रखना, हमने कभी भी यहाँ पे COH हो ना तो वो OH तो देगा ही देगा, ये हमने उसमें बात की थी नाइलॉन 6 में, है ना। तो निकाल दो, C डबल बॉन्ड O। अरे यहाँ पे N ज़रूर याद रखना, मैं भूल जाती हूँ, आप लोग मत भूलना, N और N, है ना। बन गया बेंजीन। इसमें तो हमारा कोई चेंज आया ही नहीं है ना, तो बस वैसे ही रखा। यहाँ पे क्या बचेगा, C डबल बॉन्ड O, क्योंकि एक O और एक H तो इसने दे दिया। अब देखो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास एक अकेला O बचा है, छोड़ो उसको अकेला, O CH2O। बस यही था हमारा ग्लिप्टल। ये याद रखना कि क्योंकि कंडेंसेशन है तो क्या रिलीज होगा हमारे पास रिलीज होगा H2O, तो यानी कि NH2O यहाँ पे रिलीज हो गए और ये बना हमारे पास ग्लिप्टल। अब हम इसके यूजेस डिस्कस कर लेते हैं। ग्लिप्टल इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ
पेंट्स याद रखना है आपने, क्या, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट्स। ये सिंपल सा था हमारा ग्लिप्टल, कुछ याद करने वाली नहीं है। सबसे पहली चीज़ की है कंडेंसेशन पॉलीमर है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि ग्लिप्टल इज ऑब्टेन्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ पैथेलिक एसिड एंड इथाइल ग्लाइकोल। ग्लिप्टल इज ऑब्टेन्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ पैथेलिक एसिड एंड इथाइल ग्लाइकोल, है ना। और दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी हमारे पास, इथाइलिन है ना, यहाँ पे इथाइलिन है, इथाइलिन ग्लाइकोल। दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे, पैथेलिक एसिड है तो ऑब्वियसली एसिड, COH बीच में बेंजीन होगा, इथाइल यानी कि 2 कार्बन, ऑल यानी कि OH यूज़ होगा यहाँ पे, सबको जोड़ दो आपस में। कंडेंसेशन पॉलीमर है तो H2 रिलीज करवाओ, बाकी बचा हमारे पास ग्लिप्टॉल। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट में ये यूज़ होता है। दिस इज़ ऑल अबाउट ग्लिप्टल। थैंक यू।